अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। एक्सरसाइज है 3.1 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे क्लास 10th। एक्सरसाइज 3.1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड द फ्रिक्शन इट इज द सिंपलेस्ट। लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में बच्चे? लोएस्ट फॉर्म में। पहला सवाल है, रुपीज उन्होंने दिए हुए हैं वो है 750 और रुपीज है हमारे पास 1250। ठीक हो गया बच्चे? तो इन रुपीज को रेशो में कन्वर्ट करते हैं। देखो 750 रुपीज रेशो 1250। अब रेशो निकालने का तरीका आपको पता है, बड़ा सिंपल है। दोनों जो डिजिट होते हैं उनके दरमियान हम रेशो के अलावा लगाते हैं, साइन लगाते हैं। ये वाला जीरो इस जीरो से कट गया, मेरे पास क्या रह गया 75 रेशो 1:5। मुझे 5 का भी आता है, 25 का भी टेबल आता है। तो ये दोनों डिजिट 25 के टेबल पर कट रहे हैं। देखो 25 3 जार 75 और 25 जार 125। ठीक हो गया? 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है। ठीक हो गया बच्चे? और अगर आपको इस तरह ना आए तो फिर हम क्या करते हैं, 5 के टेबल पे स्टार्ट कर लेते हैं। जिस पे कट रहा हो उस पे काटना शुरू कर देते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट फर्स्ट है। अब हम इसी के पार्ट सेकंड की जानब चलते हैं। उसमें दिया गया है वह है 450 सेंटीमीटर, 3 मीटर दे दिया है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? आई थिंक 100 या 1000 होता है। देखो 100 होता है तो इसके रेशियो आंसर चेक करो, इसको क्या आ जाता है। अगर 100 है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 450 और इसका आंसर निकाल लेते हैं बच्चे। ठीक हो गया? ये रहा 450। आगे रेशियो बच्चे ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100, आगे मीटर रह जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चे? क्या आंसर है? 3 रेशियो 2 आंसर है। वो 3/2 जो होता है वो आप रेशियो को बटे में भी लेके जा सकते हैं। जैसे ये है ना, हम इसे इस तरह में लिख सकते हैं 3/5 भी। ठीक हो गया? रेशियो को हम बाय में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 450 और ये हो गया 300। इस जीरो को मैंने इससे कन्वर्ट कर दिया, ये रहा 45, रेशियो कितना रहा 3। अब मुझे कौन सा टेबल आता है? 15 का आता है। 15 का टेबल आता है मुझे, 15 2000 और 15 3000 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे? उसके बाद हमारे पास है जी, इसके अगले वाले सारे पार्ट आप खुद करोगे। अगर कोई ऐसा पार्ट जो आपने समझना है तो हम मुझसे पूछो। यहाँ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाना। कोई और चीज सवाल समझना है इसमें से बच्चों? एंड वाला है 24, वो सीधा सीधा 25 पे कट गया बच्चे। डिग्री वाला कौन सा बच्चे? 30 वाला 27 मिनट और 30 सेकंड, ये वाला, और 1 आवर्स। यहां पर हम लिख देते हैं बच्चे मिनट, और यहां पर आ जाते हैं आवर। कितने मिनट है? 27 मिनट और 7 सेकंड में है बच्चे, डॉट 30 सेकंड। और ये कितने हैं जी? 1 आवर्स। कितना है? 1 आवर है बच्चे। कितने हैं? ठीक है बच्चे? तो हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं दोनों को। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये है 27 कितने हैं? मिनट है, और ये कितने हैं? सेकंड है। हमने रेशियो निकाली है। इफ 1 घंटे में कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं, यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है? इसका मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 60 × 60 से। तो ये 27 है, इसको मैं मल्टीप्लाई लिखूं मिनट 27 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30 सेकंड। इसमें 30 सेकंड ऐड कर देंगे। ये क्या है? सेकंड है 60 से, क्योंकि ये मेरे पास मिनट पड़े हुए हैं। ठीक हो गया? अब यहां पर मैं करूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक हो गया?
इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 0, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, 2 का 4 कैरी हुआ है, ठीक है बच्चे। 6 और 6 2 12 और 4 कितने हो गए 16 और प्लस 30, यहाँ पे रह गया 3600 बच्चे। इनको ऐड किया 1650 और यहाँ पर रेशो की अलामत डालते जाना बच्चे, रेशो 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 रेशो, यहाँ पर भी आ जाएगा 3655। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चे, कन्वर्ट का 0 किससे कट गया 0 से कट गया, यहाँ पे रह गया 165, रेशो कितना रह गया 360। ये देखो किस टेबल पे कट रहा है 15 पे कट रहा है जी, 15 पे कट रहा है, 15 1 15 हासिल ले गया, 15 1 15, ये हो जाएगा 15 दूना 30 हासिल गया 6, 15 चौका 60, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, मेरी कोशिश होती है कि जो बड़ा टेबल है जितना बड़ा टेबल होगा उस पर डिवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाना, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कहना इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 आर गर्ल एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉय, कंप्यूटर बॉयज एंड कंप्लीट द रेशियो ऑफ, किन किन की करनी है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट और बॉय टू गर्ल। देखो कितने स्टूडेंट है टोटल 60, गर्ल्स कितनी है अंदर से 25, यानी कि 60 माइनस 25 पीछे कितने रह गए 35, ठीक हो गया, कितने रह गए 35, ठीक हो गया बच्चे। अब उन्होंने सवाल क्या पूछा है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान रेशियो निकालो। बॉयज कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे लिखूंगा BOYS बॉयज और यहाँ पे लिखूंगा टोटल स्टूडेंट, बॉयज कितने हैं मेरे पास 35, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। अब ये टेबल किस पे कट रहा है बच्चे 5 पे, रेशियो 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 रेशियो, आंसर आ गया 7 बार 35 बार 7 बार 5, ठीक है बच्चे, यानी कि 7 7 5 35 और 7 12 60। गर्ल्स टू बॉयज, यहाँ पर फिर मैं बॉयज ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, बॉयज कितने हैं 35, गर्ल्स कितनी है 25, रेशियो निकाल दो 7 और 5, आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जान, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इफ 3 into 4x minus 5y is equal to, दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है कि इफ 3 into 4x minus 5y equal to 2x minus 7y है, फाइंड द रेशियो, यही है ना बच्चे, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 3 4 जार 3 5 जार 2x माइनस 7y, ठीक है बच्चे। x वाली एक तरफ करो y वाली एक तरफ करो, कितना रह गया 12x माइनस 2x इज इक्वल टू 15y माइनस 7y। देखो माइनस वाली मैंने बाद में रखी है, पॉजिटिव मैंने पहले रखी है, हालांकि 15 आगे जाना था पता है ना आपको, लेकिन वो पॉजिटिव था उधर जाके ना, तो उससे मैंने पहले ले लिया और नेगेटिव को बाद में ले लिया। इन दोनों में सब्ट्रैक्ट किया कितना रह गया x और इनको किया कितना रह गया बच्चे, कितना रह गया 8y, ठीक है बच्चे 8y। अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि x रेशो हमने y फाइंड करनी है तो इसको बाय y कर दिया, इधर भी बाय y आ गया, इधर बाय 10 आ गया, इधर बाय 10 आ गया, ठीक है। तो ये 10 10 से कट गया, ये y से कट गया, यहाँ पर क्या रह गया x बाय 9 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 2 4 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 3 वो भी कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p
2p, आगे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो कितनी है बच्चे, 2p प्लस 5 रेशियो 3p प्लस 4 एंड 3:4 आर इक्वल 3:4 आर इक्वल है बच्चे। ठीक हो गया। देखो हमने क्या करना है, कितना सिंपल सा सवाल है, ये दोनों रेशियो दी गई हैं, इसको उसके इक्वल रख लेना। ये देखो 2p प्लस 5 रेशियो को आपको मैंने बताया था कहाँ लेके जाते हैं, बाय में, इसके रेशियो बाय में आ गई, ये क्या आ गया 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3:4, ऐसे भी बाय में लेके जाते हैं 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4। ये मैंने गलत लिखा है क्योंकि पहले हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते बच्चे, तो सॉल्व करने के लिए करते वक्त हम पहले जो रकम होती है सेम टू सेम नीचे लिखते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पर ही रेशियो को बाय में ले लिया, नहीं हमने क्या करना है, पहले रकम को नीचे लिखना है, उसके बाद प्रोसीजर करना है। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये रहा 4 इज इक्वल टू 2p प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3p प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। बच्चे ये 4 टू कितना हो गया 8p प्लस 20 इज इक्वल टू 3 9p प्लस 12। देखो ये p बड़ा है या भाई, ये बड़ा है ना, तो मैं इस p को उधर ले लूंगा, ये 20 माइनस 12 इज इक्वल टू आएगा 9p माइनस कितना आएगा 8p, पीछे कितना रहेगा 3 इज इक्वल टू 8, आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसमें भी है, वो भी सेम टू सेम फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू, उसमें x है बच्चे। ठीक हो गया, सेम रहा है सारा, यही प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 5 में इधर सॉल्व कर देता हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे। ठीक हो गया, उसमें भी कहता है 3x प्लस 1, मैं अबारत नहीं लिख रहा हूँ उसकी बच्चे। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें फाइंड द इफ द रेशियो 3x प्लस 1, रेशियो कितनी है बच्चे 6 प्लस 4x एंड 2 आर इक्वल, इक्वल किसके बच्चे ये 2 निस्बत 5 है कि 3 है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चे, सेम वही फंक्शन बच्चे। अब रेशियो को हम कहाँ लेके जाएंगे, 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा, ये जाएगा 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4x, ये कितना आ गया 15x प्लस 5, ये कितना आ गया बच्चे 12x प्लस 8। अब ये बढ़िए, इसको इधर मूव करो, इसको उधर लेके जाओ। ठीक है, ये याद रख लो, यहाँ पे देखो इसको मैं उधर ले गया क्योंकि 9 बड़ा था, यहाँ पर 15 बड़ा है, उसको इधर ले गया, कितना आ गया 15 है, और माइनस 8x इज इक्वल 12 माइनस 5, ये उधर जाकर नेगेटिव हो गया, ये कितना आ गया 7x इज इक्वल टू 7 बाय 7 7 से कट गया, और x की वैल्यू क्या आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाना। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें वो कह रहा है कि टू नंबर आर द रेशियो इज 5 निस्बत 8, इफ एडिट 9 is the number of each, we get the ratio 8:11, find the number। कहता है टू नंबर आर द रेशियो इज 5 निस्बत 1 है, दो नंबर है जिनकी रेशियो कितनी है बच्चे 5 निस्बत 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 6 ना, टू नंबर आर इन द रेशियो कितनी है बच्चे 5:8, if 9 is add to each number, we get new ratio, we get new ratio
8:11, find the number, find the, ठीक है बच्चे। कहते हैं टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ इफ 5:8 इफ 9 इज एडिड टू ईच, फाइंड द नंबर, ठीक है बच्चे। दो नंबर जो है हम कोई से दो नंबर भी ले सकते हैं, उसमें हमने रेशियो को ऐड करना है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास नंबर क्या दिया गया 5:8, वो डिजिट है, हम इसमें ऐड करते हैं। देखो मैंने जो लेट किया है वो एक्स कर लेता हूँ, लेट जो नंबर मैंने फाइंड करना, फाइंड द नंबर। डिजिट मैंने कौन से लेने हैं, डिजिट मैंने कौन से लेने हैं, एक्स ले लेते हैं, उसकी मदद से हम दो डिजिट निकाल लेंगे जो हम नंबर फाइंड करेंगे। लेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू सवालिया निशान, क्योंकि वो मैंने फर्ज कर लिया अपने पास से। तो ठीक, ये रेशियो कितनी है 5x, ये कितनी है 8, प्लस इसमें मैंने क्या 9 किया, प्लस मैंने क्या किया 9 मैंने ऐड कर लिया, हो गया 9 ऐड। 5 निस्बत 8 इफ 9 इज एडेड, जो 5 निस्बत 8 है उसमें मैंने क्या ऐड कर लिया 9। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आई वो कितनी होगी 8:11, ठीक हो गया बच्चे, आगे समझ, नूर आपको आगे, आपको बच्चे आगे, आपका आगे पुत्र, आपको आगे बच्चे, चलें आगे। तो हम क्या करेंगे अब, रेशियो को बच्चे कहाँ लेके जाएंगे बाय में, करो बच्चों। हम क्या कर देते हैं, ये आ जाएगा 5x + 9 बाय 8x + 9 इज इक्वल टू 8 बाय क्या हो गया 11, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसे ऐसे कर लो बच्चे, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया 11 को बाहर रखा, ये क्या हो गया 5x + 9, इसे क्लोज कर दिया, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 8x + 9, इसे क्लोज कर दो, ये हो गया 55x बच्चे, प्लस ये हो गया 99x, ये हो गया 64x और प्लस 70। समझ आ गई ये बड़ी रकम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको उधर उठा के लेके जाऊँ, उसको इधर ले आऊँगा। 99 - 72 इज इक्वल टू 64x - 55x। 9 में से 2 निकाले 7, 9 में 7 निकाले 2 इज इक्वल टू, इधर कितना रह गया 5 और 4 9x बाय 9 बाय 9, 9 9 से कट गया, 9 1 9 3 2। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चे 3। जो मैंने डिजिट फर्ज किया था वो क्या था x, यानी कि जो ये जो x है इसके साथ मैंने कौन कौन से डिजिट लिए हैं 5x और 3। ये देखो 5 इसके बाद 3 लगाए तो इसका आंसर कितना आ गया 15, आने दूसरे वाला था 8 था ना, 8 और इसके साथ 3 लगाए कितना हो गया 24। 15:24 है, और हम अगर इसे तकसीम करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे 3 5 15 3 8 24, वही आंसर पीछे वाली रेशियो आ जाएगी हमने, लेकिन हमने तो डिजिट बताना था ना कि कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट है बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है बच्चे वो इसी तरह के है, अगर आप कहते हो तो मैं परफॉर्म कर देता हूँ। 7 जो डिजिट है, और सॉरी 7 सवाल नंबर परफॉर्म करूं, करना है परफॉर्म 7 इसी तरह ही है वैसे, उसमें 10 ऐड करना है। सर इसे रेस करने लगा बच्चे, कर दूं अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसे आप समझ लो। उसमें वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो इफ 5 kg ऑफ मैंगो कॉस्ट रुपीज है 250। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, सिंपल सा सवाल है, आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलो मैंगो की कीमत दी है, फिर 5 किलो, दोनों मैंगो को आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी रेशियो निकाल लेंगे। कर लोगे परफॉर्म 8 से करने,
8 और 5 दोनों से करना है 250 को, ठीक हो गया। उसका जो आंसर आएगा आप उसे रेशो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इससे जो अगला सवाल है फाइंड इफ, क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा सवाल है, ये हम करते हैं बच्चे। इफ ए रेशो बी इक्वल टू 7 रेशो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे वो? क्वेश्चन नंबर है बच्चे 9। इफ क्या है, क्या इफ के बाद 3 आ जाता है, इफ के बाद आता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7 रेशियो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5। ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया मित्र, करें आगे। सिंपल सा सवाल है ये भी बच्चे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेप है जो क्रिटिकल बनाया हुआ उन्होंने। गिवन द ए रेशियो बी इज इक्वल टू डैश, देखिए अच्छा गिवन रेशियो उन्होंने की दी हमें, गिवन दैट बच्चे क्या दिया गया हुआ है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7 रेशियो 6। ठीक हो गया बच्चे, पानी पी लो बच्चों। ये ए मैंने भी पीना बच्चों, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7 रेशियो 6, ये हमें गिवन में दिया गया। ठीक हो गया। अब हमने हमारे पास जो रेशियो पड़ी हुई है वो क्या है 3a, सुनो बच्चों रेशियो क्या मेरे पास पड़ी हुई है बच्चे 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5 है। इस रेशियो को मैंने उठाया बच्चे, आपको पता है ना हम इसे a बाय b इज इक्वल टू 7 बाय 6 लिखेंगे, इसको मैं उठा रहा हूँ 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5 है, इसको बाय में ले जाओ 3a प्लस 5b ओवर 5b माइनस 5a। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक समझ आ गई आपको? आ गई बच्चे? आपको बच्चे अब इस साल में यहां तक जो है हमने सारा कर लिया। अब यहां इससे आगे हमने बस एक छोटा सा स्टेप है जो करना है, उसके बाद हमारा आंसर निकल आना है। ठीक हो गया। इसमें हमने करना क्या है कि ये दोनों पार्ट को बी पे डिवाइड कर देना है। यहां पे लिखूंगा डिवाइडेड बाय बी। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय बी। तो ये देखो 3a प्लस 5b ओवर b ओवर 5b माइनस 5a ओवर b। बस इस ये स्टेप है हमारा जो हमने अपने पास से एडिशन की है। ठीक हो गया बच्चे, आगे आपको समझ? बस शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लहदा लहदा करने लगो। ये देखो 3, जब मैं इसको लहदा लिखूंगा तो लिखा जाएगा a ओवर b इसके गिर्द ब्रैकेट प्लस 7 भी है तो कर लेता हूँ बच्चे, और ये लिखा जाएगा 5, इधर क्या आ जाएगा b बाय b। ठीक हो गया, बाय में आ गया, यहाँ पर 7 भी है, यहाँ पर भी 7 करो बच्चे और यहाँ पर भी 7 करो। ठीक, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा b बाय b, इसे क्लोज करूंगा माइनस 5 और इधर क्या आ जाएगा a बाय। ठीक हो गया बच्चे, तो ये भी b से कट गया, ये भी b से कट गया, इधर क्या रह गया 3 a बाय b। आगे इसकी रेशियो दर्ज कर दो, a बाय b की मैंने कीमत रेशियो क्या ली है वो दर्ज कर दो 7 बाय माइनस इधर प्लस इधर क्या रह गया 5, इधर क्या आ गया 7 माइनस 5 और इसके क्या आ गया 7 बाय 6। आगे समझ आपको? आगे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो गया बच्चे 21 बाय 6 प्लस 5 ओवर 7 माइनस ये कितना आएगा 35 बाय 6 हो गया। ठीक हो गया बच्चे, इसका एलसीएम कितना आ गया 6, एलसीएम में अगर 6 6 पे डिवाइड किया कितना रहा 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 21 आ गया प्लस
और ये सीधा मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये कितना आ जाएगा 30। शाबाश। नीचे वाले का भी एलसीएम लो, वो कितना आ गया जी 6। 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 42। बहुत। एलसीएम मैं दोबारा ऊपर ले लेता हूँ बच्चे, क्योंकि ये काफी नीचे झुक रहा है। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चे 6, और यहाँ पे कितना आ गया 21 प्लस 30। बाय में भी एलसीएम 6 आ गया, ये कितना आ गया 42 माइनस 35। ऊपर वाला लहदा लिया है, नीचे वाला लहदा लिया, ठीक हो गया। दोबारा ले लिया एलसीएम, ठीक हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ये 6 से कट गया, ये कितना हो गया 1 और 5, और ये कितना रह गया 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 51:7। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लिया हमने, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, जब बच्चे 9th कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के जाना, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बड़ा ही सिंपल है। उन्होंने कहा है कि इफ, ये आप लोगों ने खुद ही करना है, वैसे मैं लिख देता हूं। उन्होंने कहा है जी इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x, देन 4x इज इक्वल टू किसके आएगा, ये बताना है उन्हें, ठीक है। अब ये देखो, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अंदाजा चल रहा है। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, क्या लिखा जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर 4 रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 4x। तो हमें क्या करता हूँ, इसको कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 6 बाय 6। 6 से कट गया, 6 से कट गया, 4x इज इक्वल टू 7। ये बच्चों वाले सवाल है, आपने खुद करने। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप खुद करोगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जान बच्चे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चे 11, उसका पार्ट हम करने लगे हैं। फर्स्ट वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये है कितना बच्चे 3x माइनस 2 रेशियो 4, तनासब है मेरे पास 2x प्लस 3 रेशियो 7, ठीक हो गया बच्चे। आपने ये आदत बना ली हुई है डेली ना लेट आने की, सही बात है। चलते हैं बच्चे हम 3x माइनस 2 रेशियो 4, रेशियो को कहाँ लेके जाते हैं, तो इसे बाय में कन्वर्ट करने लगा। ये क्या हो गया 3x माइनस 2 बाय 4। आगे ये जो होते हैं ना 4 डॉट, जिसे हम तरासू कहते हैं, हम इसी की जगह इक्वल का यूज करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा इक्वल, ये क्या आएगा 2x प्लस 3 बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको ऐसे इसको ऐसे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। 7 बाहर आएगा, क्या हो गया 3x माइनस 2, इधर क्या बाहर आ गया 4, और किधर आ गया 2x प्लस। क्लोज कर दो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई, 21x माइनस 14, 8x प्लस 12 हो गया। ये कितना हो गया 21x माइनस 8x इक्वल 12 प्लस 14। कितना रह गया पीछे बच्चे, इसमें से माइनस करो 14 रह गया, और ये कितना हो गया बच्चे 6 और 2 26 हो गया। 4 2 8 इधर आके फिर 14 ही रहता है ना, तो बाय 14 बाय 14, 14 से कट गया, x का आंसर क्या आ गया बच्चे, सब्ट्रैक्ट करो, 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 13/7, 30/7 भी कह सकते हैं, 13/7। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, इसका पार्ट 2 परफॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट था, सेकंड हमारे पास है जी, क्या आंसर है इसका है 13 आता है, तो पहले क्यों नहीं बताया, तो फिर 2 आ गया बस। मैंने वही कहा था ना, गलत नहीं आपने करनी, तो यही है बच्चे 12।
अगला पार्ट है हमारा 2 है बच्चे, वो है 3x माइनस 1/7 रेशो 3/5 तनासब क्या है बच्चे 2x/5 रेशो क्या है और 7/5, इसलिए है 3 बच्चे। अब ये तो रकमें पहले ही बटे में पड़ी हुई ना पहले, तो क्या करें अब हम पहले को आखिरी से दरमियान वाले को वापस, जिससे हम बचपन में कभी आपने सुना हो तो फैन का असली तरफ वस्तैन का असली जो हम करते होते थे ना उस तरीके से कर लेते हैं। इस वाले को हम लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया बच्चे। तो ये क्या आ गया, ये देखो बल्कि ये आ जाएगा 3x माइनस 1 सॉरी 3x माइनस 1/7 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 7/5 इक्वल का साइन ये पे आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2x/3। 7 7 से कट गया, 3 3 से कट गया, क्या रह गया 3x माइनस 1/5, इधर क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 3x माइनस 1 5 बाहर रहा और 5 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 3 5 माइनस 5 10x, इसको इधर ले इसको इधर ले जाओ, ये कितना आ गया बच्चे माइनस इक्वल टू 5 कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 5/5 5 से कट गया x इज इक्वल टू 1। यही आंसर है बच्चे, अल्लाह के बंदे यही आंसर है क्या फिर गलत है जी बच्चे नहीं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना करूं, कर लोगे परफॉर्म, कर लोगे बच्चे आप लोग पक्का 4 पे चलें। हाँ जी पहली को अंडर वाला दूसरे को तीसरे से, ये वही कंडीशन, हम 4th पे चलते हैं, इसमें फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। जो 4 है उसमें बच्चे फार्मूला इस्तेमाल किया गया वो है बच्चे पी का स्क्वायर प्लस प्लस आगे क्या है, आगे बच्चे तनासब क्या है p की पावर 3 माइनस q की पावर 3 ओवर p प्लस q रेशो p माइनस q इस सारे का होल का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। हम क्या करते हैं आप सॉल्व तो करने हैं बच्चे, पहली को आखिरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही जैसे हमने लास्ट पहले वही तरीका किया बच्चे, फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में कर दो बच्चे। एक्स वाले पहले लिखो x मल्टीप्लाई बाय p की पावर 3 माइनस q की पावर 3 और बाय में पड़ा है p प्लस q इज इक्वल टू, और ये है बच्चे p की पावर 2 प्लस pq और प्लस q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p माइनस q इस का होल का स्क्वायर। हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, कर दो, इसका क्यूब है, क्यूब का फार्मूला जानते हैं ना बच्चे, हम जानते हैं, हम इसे लिखते थे ना a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 किसके बराबर होता था a माइनस b, आगे क्या क्या a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, हम जानते हैं। मैं इसको उस फार्मूले की मदद से इस तरह खोलूंगा बच्चे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो मल्टीप्लाई को हम किससे खत्म करते थे डिवाइड से, इधर x रह गया, अब मैं इसे डिवाइड करने लगा, ये है p की पावर 2 प्लस pq प्लस q का स्क्वायर और इसके गिर्द ब्रैकेट लगाई है और साथ में p माइनस जो है q इसका स्क्वायर है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो रकम है या अब ये मल्टीप्लाई दूसरी सीमा में जाएगी तो ये उलट जाएगी, जो बाय वाली रकम है वो ऊपर चल जाएगी, जो ऊपर वाली रकम है वो बाय में आ जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं p प्लस q ओवर p की पावर 3 माइनस q की पावर 3। अब इसका फार्मूला ओपन कर दो, ये रहा p का स्क्वायर प्लस pq प्लस q का स्क्वायर, इधर क्या आ गया बच्चे p माइनस q इसका स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय p प्लस q है और बाय में ये इसका फार्मूला ओपन करेंगे। ठीक हो गया बच्चे। इसका फार्मूला क्या है जो मैंने अभी आपको रिसेंटली ओपन किया वो है a माइनस b और आगे क्या बच्चे p लिखा गया, समझो अब शर्त थोड़ी है कि वही लिखना जाए, जो बस जहन में होना चाहिए, प्लस यहाँ पर क्या आ गया पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू लिखा हुआ है, समझो हमारे फोकस उस पर होना। देखो मेरा फोकस फार्मूले पे है, मैंने लिखा पी क्यू है लेकिन लिखा ए बी क्या वो एक और बात है।
पी और क्यू। मैंने फार्मूला वही खोला जो दिया गया, ठीक हो गया बच्चे, यानी कि ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमारा उसी तरह ओपन होता है बच्चे। अब ये वाली सारी रकम इससे कट गई, इसको दो बार ओपन कर दो, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, और आगे आ जाएगा पी प्लस क्यू, बाय में आ जाएगा बच्चे पी माइनस क्यू। इसकी पावर 2 है ना, इसलिए दो बार ओपन किया है, प्लस नहीं आएगा, इसकी पावर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 2 बनेगी, ठीक हो गया। इसकी पावर्स 2 है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम डिजिट आएंगे तो पावर ऐड होती है ना, वैसे थोड़ी ऐड होती है, इसलिए इसको दो बार मैंने ओपन कर दिया। जैसे कि x मल्टीप्लाई बाई एक्स करें तो x का स्क्वायर होता है ना, x मल्टीप्लाई बाई वाई करें तो x का स्क्वायर तो नहीं ना हो जाएगा। इसका मतलब कि जब तक सेम पावर ना हम नहीं करते। ये इससे कट गया, क्या रह गया मेरे पास, p माइनस क्यू, और इधर क्या रहेगा बच्चे, p प्लस क्यू। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। इधर ये मेरा आंसर था, इधर ये मेरा आंसर था, और इधर ये मेरा आंसर था, और इधर ये आंसर था। आंसर मैंने सारे नहीं लिखे, अब लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो लास्ट है, वो करना है आप लोगों ने बच्चे, समझना है, समझा देता हूँ। ये हमारा आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चे, ये मैंने अभी करा देना है। ये आज का हमारा लास्ट सवाल है बच्चे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चे। इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे, अगले पार्ट की जान चलेंगे। ये पार्ट है 4 बच्चे, ठीक हो गया। और ये कुछ इस तरह से दिया है, 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स तनासब 16 माइनस एक्स रेशो 5 कर लो। अच्छा, हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस एक्स बाई 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स बाई 25 माइनस एक्स। पता है ना आपको, हम रेशियो को कहाँ लेके जाते हैं, बाय में लेके। मैं रेशियो को बाय में लेके चले गए बच्चे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको ऐसे इसको ऐसे, ये लिखा जाएगा 8 माइनस एक्स, और इस तरह की क्या आएगा बच्चे, 25 माइनस एक्स। आप वैसे भी कर सकते हैं, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई बाय इसको ऐसे मल्टीप्लाई, आना वही है, आना वही है बच्चे, ठीक हो गया। और इधर आ जाएगा 16 माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 11 माइनस एक्स, ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर यानी कि जो 8 ऐसे 25 से मल्टीप्लाई किया कितना है, माइनस 8x माइनस 25x और प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल, इसको भी मल्टीप्लाई करो। मार्कल दूसरा देखना नीचे पड़ा हुआ था, दिखाना बच्चे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आगे आ गया माइनस बच्चे जी, आ जाएगा 16x, ये आ जाएगा माइनस 11x माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर हो, ठीक हो गया बच्चे। अब क्या करते हैं, ये कितना है 200 माइनस इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, साइन माइनस क्या रहेगा 23 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 176। इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया बच्चे, माइनस 7 और 2 27x और प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चे। आपको समझ आ गई, इन दोनों को उधर ले जाओ, क्योंकि ये 200 बड़ा है, ये छोटे, ये रहा 200 माइनस 176 इज इक्वल टू 33x माइनस 27x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको इक्वल की सिमत में ले आया, तो इधर इधर आके इक्वल की सिमत में जब आया तो साइन चेंज हो गया। इन दोनों को मैं इक्वल के सिमत में लेके गया, क्योंकि ये 33 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है किससे, 27 से, तो मैंने इसको पहले लिखा है, 27 को बाद में लिखा है। ये उधर जाकर नेगेटिव, ये पॉजिटिव पर था, ये दोनों कट गए, ठीक हो गया। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना रहा, आई थिंक मेरा ख्याल 24 रहा बस, ठीक हो गया।
और इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रहा, 6x रहा, बाय 6 6 से कट गया, और x का आंसर क्या आया, 6 1 जार 6 और 6 4 जार 24 आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उसका पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 3.1। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।